देखिए, इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं और जितने भी फडणवीस शिंदे सरकार के मंत्री हैं और साथ ही एनसीपी के भी काफी बड़े बड़े मंत्री जो है इस वक्त राजभवन में मौजूद है। पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर शपथ ग्रहण की कर ली गई है। छगन भुजबल आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी ज्यादा है। वहीं एक तरफ शरद पवार पुणे से जो है उनके निकलने की बात हो रही है, लेकिन बात यही तय हो रही है कि शरद पवार जब तक मुंबई पहुंचेंगे उसके पहले तक जो है वो अजीत पवार अपना शपथ ग्रहण जो है वो कर लेंगे। और बातें ये भी बताई जा रही है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अजीत पवार को जो है वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे जो है वो रखा जाएगा। ऐसे में राजभवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनसीपी के नेता, बीजेपी शिंदे गठ के नेता जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे और किसी भी वक्त जो है वो अजीत पवार शपथ ग्रहण जो है वो कर सकते हैं। एनसीपी के भी काफी बड़ी बड़े नेता जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में जो है वो देखने मिल रहे होंगे। आशीष शेलार हो गए, वही एनसीपी से छगन भुजबल हो गए और भी काफी बड़े बड़े मंत्री जो है वो आपको तस्वीरों में राजभवन में जो है वो देखने मिल रहे होंगे। हम आपको बता दें कि 2:45 का टाइम जो है वो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 2:45 तक जो है अजीत पवार शपथ ग्रहण कर लेंगे। नक्की आपल्याला सांगण्यात येत आहे की 5 मिनिटात आम्हाला तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप राजभवन के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर गहमा गहमी बनी हुई है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अजीत पवार एनसीपी के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र सरकार ज्वाइन कर सकते हैं और डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जा सकता है और एनसीपी में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो उसे छोड़ सकते हैं। अजीत के 7 समर्थक एमएलए भी मौजूद हैं और 29 एमएलए का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है। उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। एनसीपी से कितने लोग शामिल हो रहे हैं आज? देखिए वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा। मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही है, उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ शामिल होने का गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दोबारा एनसीपी के साथ क्या आप लोग की बातचीत हो चुकी है? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है और ये अच्छा समीकरण है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। कितने लोग सब नए शामिल हो गए? ये तो आपको शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। शपथ विधि चालू हो जाएगा। अभी गवर्नर तो सीधी तस्वीरें राजभवन के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वहां जो लोग मौजूद है, विधायक तमाम मौजूद है, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना देखा गया उसको साकार करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक बार फिर से 2019 वाली तस्वीर होगी। अजीत पवार डिप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे, बस मुख्यमंत्री इस बार देवेंद्र फडणवीस नहीं है, एकनाथ शिंदे है। बिल्कुल यही इसी पर समझौते में बात चल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले ही जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था और अनौपचारिक रूप से ही सुप्रिया सुले उनकी पुत्री को पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी की कमान सौंप दी गई थी और मेंटर बना दिया गया था प्रफुल्ल पटेल को। तब से ही काफी सुगबुगाहट चल रही थी। अजीत पवार जो खुद को शरद पवार का अपना उत्तराधिकारी मानते थे महाराष्ट्र में, उन्हें लगता था सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेंगी, वो उनको काफी जोर का झटका लगा था। तो मुझे लगता है तब से सुगबुगाहट चालू थी। लेकिन अब जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें शरद पवार का शामिल होना एनसीपी कार्यकर्ताओं को, एनसीपी विधायकों को और बाकी जो एनसीपी के भी ऑफिस बेयर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं भाया है। तभी अजीत पवार के सब्र का बांध टूटा है। कार्यकर्ताओं से सहमति करने के बाद ही वो कांग्रेस के पक्ष में शरद पवार के जाने से काफी नाराज हैं। इसलिए अजीत पवार ने ये कदम उठाया है और उनकी बातचीत कई दिनों से बीजेपी नेताओं से चल भी रही। ठीक है अमिताभ, जिस तरीके से हमने देखा कि अजीत पवार पार्टी प्रेसिडेंट बनने के इच्छुक थे, तो क्या सीनियर पवार को अपने भतीजे की बात, उनकी इच्छा पूरी न करने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है? सीनियर पवार भी अपनी राजनीति शरद पवार के बारे में हमेशा कहता है कि वो शतरंज में
कौन सी चाल चलेंगे, 1-2 के बाद किधर जाएंगे पता नहीं चलता, वो वैसी चालें चलते हैं। कभी बीजेपी के साथ नजर आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आपको याद होगा एक डिजास्टर रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, तब वो कांग्रेस के साथ वहां उनकी सरकार चल रही थी। शरद पवार ने अक्सर, आपको याद होगा जब यहाँ पर शिवसेना के साथ जब तूतू में चल रही थी, तब भी शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने का संकेत दिया, जिसको वो बीजेपी को फेंकी हुई अपनी गुगली बता रहे हैं। तो मुझे लगता है अपनी गुगली के खुद ही शिकार हो रहे हैं शरद पवार, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अजीत पवार और मजबूत बनकर उभरेंगे। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम रुक करें राजभवन के अंदर। श्रेया हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। श्रेया, और कौन से बड़े चेहरे आप वहां पर देख पा रही है? जहाँ शपथ विधि हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है। हमारे ऊपर जो उंगलियां उठाई गई थी गद्दार और उसका समारोह अजीत दादा ने किया है, और अजीत दादा जैसा बड़ा नेता महायुति में आ रहा है, उसका आनंद है। शरद पवार जी अभी भी इनकार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता था इस बारे में। ठीक है, वो उनके पार्टी का मामला है, वो देखेंगे। आवाज का दिक्कत हो रहा है। आप इस वक्त राजभवन की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का कहना यही है कि जितने भी सारे एलिगेशन जो है वो हम आपको बता दें कि एनसीपी और उद्धव गुट के तरफ से बीजेपी पे लगाए गए थे, वो अजीत पवार जो आज बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद सारे जो हम आपको बता दें इल्जाम है वो क्लियर होते नजर आएंगे। वही यहाँ पर कहना यही है कि 16 से ज्यादा विधायकों के साथ जो है अजीत पवार आज महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे। अभी कुछ देर के बाद ये जो शपथ विधि है वो शुरू हो जाएगी। किसी भी वक्त जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आपको मंच पे राज्यपाल के साथ जो है वो नजर आएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं बीजेपी के चेहरे पर बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी और काफी ज्यादा उत्साह है। उनका कहना यही है कि अजीत पवार को वो खुले दिल से जो है वो अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। वहीं अभी कुछ देर बाद ही जो है ये जो शपथ विधि है उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर एनसीपी के भी काफी बड़े बड़े नेता हो गए, वो यहाँ पर उपस्थित हैं और वो अजीत पवार के साथ जो है वो बीजेपी और शिंदे गुट में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो लगातार तस्वीरें आप राजभवन की देख सकते हैं कि शपथ विधि जो है वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है। एकनाथ शिंदे भी किसी भी वक्त जो है वो मंच पर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जो है वो इस वक्त पुणे में है, वो वहां से रवाना हुए हैं मुंबई के लिए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि शरद पवार के पहुंचने के पहले ही जो है वो अजीत पवार यहाँ पर अपनी शपथ विधि ले लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम के पद पर जो है वो उन्हें लाया जाएगा। लेकिन अभी शपथ विधि के बाद ही सारी चीजें जो है वो क्लियर होती नजर आएंगी। जी श्रेया, लगातार आप बता रही हैं कि बीजेपी नेताओं के चेहरों पर खुशी है। ठीक अगर 1 साल पहले की तस्वीर देखें और ठीक 1 साल बाद अगर आज की तस्वीर देखें तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। देखिए अभी जितने भी हमने बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं से बात की, उनका कहना यही है कि वो खुले दिल से जो है वो अजीत पवार के साथ उनके सारे विधायकों का अपनी पार्टी में जो है वो स्वागत करते हैं। वहीं 1 साल पहले ही बीजेपी ने शिंदे गुट के नेताओं को जो है वो अपने पार्टी में शामिल किया था। वहीं एक साल के बाद आज अजीत पवार अपने सारे विधायकों के साथ जो है 16 से ज्यादा विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे। तो बीजेपी की जो है वो खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं अभी आप तस्वीरें साफ तौर पर राजभवन की देख रहे हैं। यहाँ पर एनसीपी के भी कई बड़े सारे चेहरे जो है वो यहाँ पर राजभवन में आपको नजर आ रहे होंगे। अभी किसी भी वक्त जो है वो शपथ विधि ग्रहण जो है वो अजीत पवार यहाँ पर कर लेंगे।